तो एक तरफ जॉब का प्रेशर, दूसरी तरफ पारिवारिक समस्याएँ और इन दोनों के बीच में बहुत मुश्किल है ज़िंदगी। किसी ने ये गुज़ारिश की है कि इस पे थोड़ा बातचीत करें। तो ये तो है, बहुत सारे लोगों की समस्या है, क्योंकि जॉब इस प्रकार की है कि वो बहुत सारी एनर्जी उसी में खर्च हो जाती है। और सुबह तैयार हो, फिर जाओ, बहुत लोग 1.5 घंटा, 2 घंटा, कभी-कभी 2.5 घंटा ये बस में जाते हैं। पहले जाना, फिर आना, फिर 8 घंटे काम करना और काम भी बहुत हार्ड होता है बहुत जगह। हार्ड मतलब बोरिंग भी और ज़्यादा भी। अब वो सब झेल के घर आओ, घर में फिर समस्याएँ। घर आते ही फिर घर वाले, आपकी पत्नी या और लोग या माता-पिता बहुत सारी समस्याएँ लेके तैयार रहते हैं कि ये भी नहीं हुआ और वो करना था और ये करना था। बच्चा बोल रहा है कि वो स्कूल में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके लिए ये चाहिए, वो चाहिए वगैरह, बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स। तो कैसे जिएँ? तो यार इसका एक ही तरीका है, अपनी शक्ति बढ़ाइए। क्योंकि अभी ये ऑप्शन तो है नहीं, ये ऑप्शन तो बहुत रेयर होता है कि आप जॉब बदल लो, इतना आसान होता नहीं, कहाँ मिलेगा इतनी जल्दी। और जॉब ऐसा चाहिए कि इससे अच्छा हो, तो बहुत लोगों के पास ये ऑप्शन है नहीं। अगर अकेले होते तो बदल भी देते, परिवार है। तो अब परिवार वालों को आप बदल नहीं सकते। मान लीजिए कि परिवार में कुछ-कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, जो नहीं होती अगर परिवार वाले समझदार होते, लेकिन अब वो जैसे हैं वैसे हैं। अब आप क्या करें? आप क्या करें? दोनों जगह निभाना है, एक ही तरीका है, शक्ति बढ़ाइए। शक्ति बढ़ाइए, ध्यान सीखिए। अब ध्यान का मतलब, ध्यान जैसे ही बोलते हैं तो लोग सोचते हैं कि भई बैठ के अब कई-कई घंटे बैठना पड़ेगा, इतना टाइम कहाँ से ल मिलेगा? बैठने का जितना भी मिले, लेकिन ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाना है। अब इसके कुछ वीडियोज़ मैंने बनाए हैं। वो आप देख लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना भी टाइम मिलता है। मैं आपको बताता हूँ कब-कब। एक तो लेट के ध्यान हो सकता है। थोड़ा पहले आप लेट जाइए, अ, और अभी नींद नहीं आई, अभी 15-20 मिनट तक नींद नहीं आने वाली है, उस समय ध्यान कीजिए। साँस को महसूस कीजिए, शरीर को महसूस कीजिए। एक योग निद्रा जिसको बोलते हैं, मतलब यही ध्यान। साँस पे ध्यान लगाना है, शरीर पे ध्यान लगाना है, मन को शांत रखना है जितना हो सके। वो एक टाइम है। सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाइए, केवल आधा घंटा बहुत है। उस आधे घंटे में ट्राई कीजिए कि बैठ के आराम से साँस को ऑब्ज़र्व करो, नेचुरल ब्रीथिंग को, और उसके साथ मन को भी देखते जाओ, शरीर को भी महसूस करो, मन को भी देखते जाओ। तो अगर आप साँस को महसूस कर पा रहे हो लगातार, तो मन में विचार ज़रा कम होने लगते हैं। अब बस में आप बस में जाते हो अगर, या ट्रेन में जाते हो, तो 1.5 घंटा, 2 घंटा उस समय आरामदायक पोस्चर में अगर बैठने की जगह मिल जाती है आपको, कोई-कोई लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेन में जाते हैं और कई बार बैठने की भी नहीं मिलती जगह, लेकिन ज़्यादातर तो मिल ही जाती होगी। तो बैठ जाओ, आँखें बंद कर लो, नहीं तो कोई न कोई बात करेगा। ऐसा आप प्रिटेंड करो कि आप सो गए और आप साँस को महसूस करते रहो। अपने शरीर का स्पर्श सीट पे, और शरीर को महसूस करो, और मन आपका रिलैक्स हो जाएगा। मन को देखते जाओ और आप देखोगे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे विचार कम होते जा रहे हैं। फिर वापस आते समय, तो अगर आप ये सीख गए, तो आपके पास बहुत अवसर है ध्यान का। ये 1.5-2 घंटा जाने में,
डेढ़ 2 घंटा आने में उस समय आप ध्यान कर सकते हो। अच्छा, ऑफ़िस में ब्रेक्स लो बीच-बीच में। ऑफ़िस में हर आधा घंटा 1 घंटा में किसी न किसी बहाने से बाथरूम चले जाओ। बाथरूम चले जाओ, वहाँ 5 मिनट का ध्यान कर लो। बाथरूम अगर ज़रूरत नहीं थी तो खड़े होके भी कर सकते हो। वहाँ अंदर कुंडी लगा के खड़े हो जाओ और साँस को, शरीर को महसूस करते रहो। हर 1 घंटा, डेढ़ घंटे में, डेढ़ घंटा भी ज़्यादा है, 1 घंटे में, हर 1 घंटे में 5 मिनट का भी आप ब्रेक लोगे, तो दोबारा से एनर्जी आ जाएगी। अगर वहाँ चलने-फिरने का भी काम होता है ऑफ़िस में, मान लीजिए, बीच-बीच में आपको जाना पड़ता है यहाँ से वहाँ से वहाँ, तो वो भी एक अवसर है। चलते-चलते ध्यान हो सकता है। और एक वीडियो है मेरे चैनल पे, जहाँ शरीर वहीं मन, तो वॉकिंग मेडिटेशन है। चलते हुए आप ध्यान कैसे करें? और ध्यान के 3-4 वीडियोज़ हैं मेरे ख़्याल से, वो सारे आप देख लीजिए। ध्यान के बारे में फिर बातें भी हैं, चर्चा है, और कुछ तो प्रैक्टिस है, कुछ बातचीत है। तो ये आपको करना पड़ेगा, ये जब आप करोगे, तो धीरे-धीरे आपकी शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ेगी और उन्हीं परिस्थितियों में, जिनमें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था आपके लिए, टेंशन हो जाता था, आपको ज़्यादा टेंशन अब नहीं होगा। थोड़ा रिलैक्स्ड आप रहने लग जाओगे। अच्छा, घर में भी ये टीवी वगैरह मत देखो। स्मार्टफ़ोन पे टाइम बहुत कम करो। उसकी बजाय आप मेडिटेशन ज़्यादा करो। स्मार्टफ़ोन पे अगर कुछ सुनना है, तो कोई ध्यान वाली वीडियो सुन लो, कोई अच्छी चीज़ सुन लो और म्यूज़िक सुन लो। जब-जब आप कोई शारीरिक काम करते हो, तो ये म्यूज़िक कौन-सा? शब्द वाला नहीं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक की आदत डालिए। इंस्ट्रूमेंटल मतलब कोई आपने सितार लगा दिया, वायलिन लगा दिया, इंस्ट्रूमेंटल। और अगर आपके पास एक्सरसाइज़ का भी टाइम है, थोड़ा टाइम निकालो, 5-7 मिनट, 10 मिनट, तो ये म्यूज़िक लगा दो आप, जो भी आपको ज़्यादा पसंद हो। बांसुरी है, वायलिन है, संतूर है, शहनाई है, अ, जो भी ज़्यादा पसंद हो, उसमें डूबना है और उसके साथ एक्सरसाइज़ कीजिए। खाने पे ध्यान दीजिए, उससे भी एनर्जी पे फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे आजकल के भोजन ऐसे हैं कि उससे भी चिड़चिड़ापन आएगा आपको, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है और केमिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। एक तो डिब्बा बंद जो चीज़ें होती हैं बाज़ार की, वो मत लो। वो चाहे अचार हो, चाहे रसगुल्ला हो, या बहुत सारी चीज़ें आजकल ना डिब्बे में बंद, उसमें प्रिज़र्वेटिव बहुत है। दूध अच्छा वाला अगर है तब लो, ये पैकेट में जो है इसमें प्रिज़र्वेटिव होता है। कोई डेयरी पता करो या तो मत लो, दूध की जगह आजकल ये, और वीगन लोग जो लेते हैं ना, चावल का दूध ले लेते हैं, बादाम का दूध, ये और जो मिलता है। पर दूध ही भी आपको लेना है, अच्छा सोर्स हो कोई। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे और मेडिटेशन को ज़िंदगी में हर जगह लागू करोगे, तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ती जाएगी। एक और चीज़, सरेंडर, किसी बड़ी शक्ति के सामने समर्पण। जैसे ही कोई बड़ी समस्या आ गई आगे और चिंता होने लगती है, कि अरे! अब क्या होगा? सरेंडर करो उस समय। सरेंडर करो कि हे ईश्वर, अब आप जानो, मैं अपना काम करूँगा, मैं लेज़ी नहीं हूँ, मैं पूरी शक्ति से काम करूँगा, आपका जो आदेश होगा, लेकिन आप सँभालो, क्योंकि आप ही आप ही तो लाए हो मुझे इस जगत में। ये विश्वास प्रैक्टिस करोगे तो बढ़ेगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं ये तो अंधविश्वास है। भई आपको क्या पता अंधविश्वास है? ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि बड़ी शक्ति होती है कि नहीं होती। इसका प्रूफ़ तो कोई आपको दे नहीं सकता। लेकिन आप महसूस कर सकते हो बड़ी शक्ति को, अगर आप मेडिटेशन ट्राई करोगे और ये विश्वास बढ़ाओगे। अभी अंधविश्वास ही चाहे सही है, अभी आप मान लो कि कोई है बड़ी शक्ति, कोई बड़ी शक्ति है, ऐसे ही अपने मन को समझा लो कि जब मैं सो जाता हूँ तो साँस कैसे चलती रहती है? भई कोई तो शक्ति है। और साइंस वाले बोलते हैं कि ये साँस इसलिए चलती है, वो जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि वो वाला नर्वस सिस्टम चलाता है। अरे भाई, उस नर्वस सिस्टम को भी कौन चलाता है? मर क्यों नहीं जाते आप अ, नींद में? कोई शक्ति तो है यार, आपको मानना ही पड़ेगा ये तो। ये ब्रह्मांड क्यों चल रहा है?
ठीक-ठाक। पृथ्वी और सूरज के बीच गुरुत्वाकर्षण एकदम सही कैसे चल रहा है, करोड़ों साल हो गए। बड़ी शक्तियाँ हैं, जिनके कारण हमारा जीवन संभव हो पाता है, क्षण-क्षण नहीं तो एक ही सेकंड में भी खत्म हो जाएगा। तो किसी बड़ी शक्ति पे विश्वास, प्रैक्टिस करोगे तो धीरे-धीरे आपका ना केवल विश्वास हो जाएगा, बल्कि हल्का-हल्का आपको लगने लगेगा कि है, कोई बड़ी शक्ति है, मेरे साथ है और मुझे अब कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो चाबी ध्यान, ध्यान सीखिए, ध्यान को पूरे जीवन का हिस्सा बनाइए। पूरे जीवन को हरिमय बना दीजिए। कबीरदास जी कहते हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। मैं का मतलब ये जो सोचने विचारने वाला जो दिमाग है, जो टेंशन पैदा करता है, चिंता पैदा करता है, इसको रिलैक्स कर देना है। इसकी जगह हे ईश्वर तू जाने। तो आप ट्राई कीजिए और ध्यान को जीवन में